आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि मूविंग एवरेज होता क्या है और किस तरह से आप इसका यूज़ करके सिंपली मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हो एज अ स्विंग ट्रेड, एज अ इंट्राडे और एज अ पोजिशनल। तो आज की वीडियो के अंदर देखेंगे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए किस तरह से इसका यूज़ कर सकते हो। तो लेट्स गो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम बेसिकली मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे मूविंग एवरेज मिलेंगे, लेकिन अगर जो मेनली तीन तरह के मूविंग एवरेज सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो आप सिंपल इंडिकेटर में जाओगे तो यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेज लिखते हो, मूविंग एवरेज जैसे राइट डाउन करोगे, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तीन तरह के जो मूविंग एवरेज यूज़ किया जाता है वो है सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और वेटेड मूविंग एवरेज। जो सबसे ज़्यादा ये तीन ही मूविंग एवरेज यूज़ किए जाते हैं मार्केट के अंदर, जैसे ये और सिंपल, एक्सपोनेंशियल और वेटेड। ये तीन मूविंग एवरेज मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। लेकिन इन होल टेक्निकल एनालिसिस जो सबसे पावरफुल मूविंग एवरेज माना जाता है वो माना जाता है सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो सिंपल मूविंग एवरेज सबसे पावरफुल माना जाता है इन होल टेक्निकल एनालिसिस। और यहाँ पे जो मैंने लगा रखा है ये भी एक सिंपल मूविंग एवरेज ही है, जो स्मूथनेस सिंपल, ठीक है। देखोगे यहाँ पे स्मूथिंग लाइन सिंपल मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो सबसे पावरफुल मूविंग एवरेज है वो है 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, सिंपल 20 मूविंग एवरेज, ओके। तो आज की वीडियो के अंदर हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मूविंग एवरेज का आप यूज़ काफ़ी तरीके से कर सकते हो। जो सबसे पहला यूज़ होता है इसका, वो यूज़ होता है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? फॉर एग्जांपल के लिए आप ये देखो, ये ट्रेंड कि मार्केट मार्केट यहाँ पे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके लेके बाउंस बैक किया, ठीक है। मार्केट ने एक यहाँ पे भी सपोर्ट लिया मूविंग एवरेज पे, मार्केट ने एक यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, ओके। फिर मार्केट ने उसके बाद ब्रेक करने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, फिर से यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह बिहेव किया मूविंग एवरेज ने, ओके। और एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे बिहेव किया मूविंग एवरेज ने, एक सपोर्ट यहाँ पे। तो आप सिंपली देखोगे, जितनी बार भी प्लॉट करोगे, जो भी प्राइस है वो बैंड से बाउंस बैक कर रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा है प्राइस, ठीक है, सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम देखेंगे इसी तरह रेजिस्टेंस का एग्जांपल। फॉर एग्जांपल के रेजिस्टेंस किस तरह से फेस कर रहा है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे फेस कर रहा है, दो रेजिस्टेंस, और एक यहाँ पे भी है, तीन, और ये चौथा आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस की तरह और सपोर्ट की तरफ मूविंग एवरेज वर्क करता है, 20 मूविंग एवरेज, ओके। तो आप समझ गए कि किस तरह से इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। और इसके अंदर आपको लगाने के लिए करना क्या है, देखो सिंपली इस मूविंग एवरेज को लगाने के लिए आपको जाना है इंडिकेटर के सेक्शन पे। यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज, ठीक है। मैं इसको अनटिक कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप टाइप करोगे, ओके, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो जो मूविंग एवरेज आएगा, जैसे यहाँ पे ये आ गया, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑलरेडी लग जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे लगेगा, मान लो ये वाला नहीं है, ये लगा हुआ है, हमने अभी लगाया MA, लेकिन इसकी जो सेटिंग होती है वो होगा 9, ठीक है। तो आपको इसका लेंथ को चेंज करके 20 करना है, ओके। अब जैसे आप 20 करोगे तो ये एक 20 मूविंग एवरेज मूवी बन जाएगा, बैंड बन जाएगा, जो एक मोस्ट पावरफुल टूल इन होल टेक्निकल एनालिसिस माना जाता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा है थिकनेस दे देता हूँ जिससे आपको सही से दिखे। तो ये हो गया, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, इसका यूज़ किस तरह से आप ट्रेडिंग के अंदर करोगे, ठीक है। ट्रेडिंग में किस तरह से यूज़ करना होता है, तो इसको हम एक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, जो मैं अपने एक कोर्स में सिखाता हूँ, ठीक है। तो कोर्स के अंदर अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आपको नीचे की तरफ लिंक मिलेगा, सिर्फ 99 रुपीज़ के अंदर है, तो आप उस कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे भी उसी कोर्स का एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि आपको मूविंग एवरेज लगाने हैं, वो भी दो। अभी हमने एक मूविंग एवरेज लगाया है, 20 मूविंग एवरेज है। अब इसको हम वापस सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे देखोगे आप, सेटिंग में जाके जो ये मूविंग एवरेज है ये क्लोजिंग प्राइस पे है, ठीक है। क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पे सोर्स देखो, क्लोजिंग है। तो अब हम इसको चेंज करेंगे हाई एंड लो में। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको कर दूंगा हाई पे, ठीक है। एक 20 मूविंग एवरेज हो गया हाई। अब इसको, इसी को मैं क्लोन करूंगा, क्लोन नीचे का मतलब कॉपी करूंगा मैं इसी का। या मैं एक और ले लेता हूं, मैं यहाँ पे इंडिकेटर में जाऊंगा, फिर से मैं MA लिखूंगा और मूविंग एवरेज आ जाएगा, मैं इसको टिक करूंगा और उसके सेटिंग पे जाऊंगा। उसको मैं 20 लेंथ दूंगा फिर से, ओके। और मैं 20 लेंथ दे दिया मैंने। अब इसको क्लोज की जगह मैं इसको कर दूंगा ओप हाई एंड लो। अब मैं यहाँ पे लो कर दूंगा, ठीक है। लो के लिए मैं इसको थोड़ा सा थिकनेस तो दूंगा, लेकिन इसको कलर चेंज करूंगा। लो का कलर हो जाएगा रेड, ठीक है। उसको हमने ब्लू दिया, इसको हमने रेड कर दिया, ओके। तो यहाँ पे आएगा दो। अब ये जो बैंड है इसको हम मैजिक बैंड कहते हैं। एक हो मोस्ट पावरफुल टूल की तरह यूज होता है मैजिक बैंड, और एक मोस्ट पावरफुल स्ट्रैटेजी भी है मैजिक बैंड, ठीक है। अब इसका यूज किस तरह से करना है वो देख समझो, ठीक है। तो सिंपली इस बैंड का यूज करने के लिए बिल्कुल इजी तरीका है। वो क्या है कि मान लो जब भी बैंड इस बैंड को ब्रेक करेगा, ये ब्रेक किया,
ठीक है? और जैसे ही ये ब्रेक करने के बाद यहाँ से रिवर्स होके वापस इसके ऊपर सपोर्ट लेगा, जैसे ये इसको ब्रेक किया, ठीक है? अब ये वापस इसके ऊपर सपोर्ट लेगा, तब आपको एक कंफर्मेशन कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे इस केस में यहाँ पे रेड कैंडल बने, तो रेड कैंडल के हाई जैसे ही ये मान लो एक कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन जैसे ही बनेगा, आप वहाँ पे एंट्री लोगे, ठीक है? जैसे इसमें एंट्री ले लिया आपने और मान लो ये ग्रीन कैंडल पे आप एंट्री लोगे यहाँ पे, यहाँ के आसपास, ठीक है? मतलब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे एंट्री ले लिया आपने, ओके? और इसी कैंडल के लो के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है? इस तरह से, ओके? या तो देखो, इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस ले सकते हो, लेकिन मोस्टली जो स्टॉप लॉस होता है, वो होता है इस बैंड का, नीचे वाले बैंड का, ठीक है? अगर नीचे वाला बैंड ब्रेक हुआ, तो आप ट्रेड से एग्ज़िट कर दोगे, ठीक है? अब आपने ले लिया इसमें एंट्री, ये वाला एंट्री पॉइंट है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ का है, ठीक है? अब जैसे ही आपका पहला टारगेट क्या होगा, एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, तो ये ट्रेड आपका चलेगा 2-3 दिन या 4 से 5 दिन मैक्स से मैक्स। अगर 2-3 दिन के अंदर ये ट्रेड नहीं चल रहा, तो आप इस ट्रेड को पहले ही एग्ज़िट कर दोगे टाइम स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, ठीक है? इसका जो पहला टारगेट होता है, उसका पहला स्विंग होता है यही, सेम जहाँ से ये वापस आया था, ये पहला टारगेट होता है इसका स्विंग का, ठीक है? और कैंडल टू कैंडल भी आप ट्रेड कर सकते हो उसके अंदर। तो ये था सिंपल बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो आप सिंपली, और डेली टाइम फ्रेम रहेगा। सेलिंग के लिए यूज़ करने के लिए भी सेम ही है इसका, कि मान लो इसने ये ऊपर गया, ऊपर जाके तोड़ रहा है उसको, ऊपर जाके नीचे आ रहा है वापस, तो ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, ठीक है? देखो, जैसे ये ऊपर आया, इसको ब्रेक किया, फिर वापस गया। जैसे मान लो ये ब्रेक किया, पर तब ट्रेड नहीं लेना आपको। उसके बाद ये वापस बैंड की तरफ जाएगा और तब कैंडल बनेगा रेड कैंडल, जैसे यहाँ पे बना रेड कैंडल, इस पे आप शॉर्ट करोगे, ठीक है? और इसी बैंड के हाई के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस होगा, जो बैंड का क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ, तो आप एग्जिट कर दोगे, ठीक है? और यहाँ पे आपका मान लो इस बैंड के आसपास का स्टॉप लॉस लेके इसमें ट्रेड करोगे, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ का, ठीक है? इस बैंड का मतलब ब्लू बैंड के ऊपर की तरफ। तो ये इस तरह से आप शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे इसके अंदर। और एग्जिट कहाँ पे हुआ, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री लिया और ये आपका ट्रेड चल रहा है, आपने एग्जिट नहीं किया और यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा आपका ट्रेड, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? तो ये था एक मैजिकल बैंड, जिसका यूज़ आप अपने ट्रेडिंग के अंदर कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल डिटेल में सीखना है, ईजी में सीखना है, ईजी वे में, तो सिंपली 99 रुपीज़ का कोर्स है, नीचे लिंक मिलेगा आपको, एनरोल करो और बिल्कुल डिटेल में सीखो। और साथ में आपको एक प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस में मिलेगा, जहाँ पे आप अपने जैसे और भी ट्रेडर से मिलोगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। एंड अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन।